बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। अब तो पब्लिक अपने अलग अलग मुद्दे में बात कर रही है और जो मीडिया है, मीडिया बहुत पॉजिटिव चर्चा कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरजेडी हार गई है, बीजेपी जीत गई है। अब तो मीडिया का विश्लेषण उसी हिसाब से है और मीडिया को इसमें कुछ भी अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो एक वोटिंग पैटर्न का कुछ का अलग से मामला हो। जहाँ तक हमारे चैनल का मानना है कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें जीती थी, जबकि ओवैसी की पार्टी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और उसका बिहार की राजनीति से कोई विशेष लगाव नहीं है। ना उन्होंने कोई बिहार में आंदोलन किया है और ना उनकी पार्टी 5 सीट जीतकर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है वो केवल वोट देने के लिए बाकी पार्टियों को इसलिए वोट देता है कि उसे बीजेपी का डर दिखाया जाता है। बीजेपी सत्ता में ना आए इसलिए आरजेडी को वोट मुसलमान देते थे। उन्होंने ये बात पिछली बार भी नकार दी कि बीजेपी सत्ता में रहे या ना रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल अपने ही धार्मिक समुदाय का जो व्यक्ति किसी पार्टी को अगवा है केवल उसको वोट देनी है। इस बार भी जो ओवैसी की पार्टी है बिहार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठा पाएगी और साथ के साथ इस बार ही मुस्लिम समाज में केवल एक ही बात के ऊपर वोट दिए कि बिहार के विकास में कोई विशेष योगदान नहीं होने जा रहा है और बीजेपी पार्टी आ जाए या ना आए उससे भी कोई मतलब नहीं है, केवल एक मुस्लिम पार्टी को आगे बढ़ाना है। ये पैटर्न बहुत देश के लिए खतरनाक है। इस प्रकार से जहां देश में 40-50% मुस्लिम होंगे वहां मुस्लिम पार्टी जीतना शुरू कर देगी और उसके पास कोई मुद्दे नहीं होंगे विकास के, धर्मनिरपेक्षता के कोई मुद्दे नहीं होंगे। केवल उनका एक ही मुद्दा होगा कि जिसमें मुस्लिम एकता के लिए और मुस्लिमों को एक संगठित करने वाली बात आ जाती है। जहाँ तक जो 5 सीटें आई हैं उनसे बीजेपी की किसी भी नीति को वो नहीं रोक पाएंगे। और जहाँ तक आरजेडी की बात है, आरजेडी ने आज तक जितने मुसलमान एमएलए जिताए हैं वहाँ ज़्यादातर हालत ये है कि कहीं पर 10% मुस्लिम थे, कहीं पर 20% मुस्लिम थे। तो ये यादव वाली बात ना होकर ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू समाज धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देता है और उसी के आधार पर धार्मिक आधार पर वोट ना देकर वो विकास के आधार पर वोट देता है, मुद्दों के आधार पर वोट देता है, पार्टी के आधार पर वोट देता है। परंतु 5 सीट का जो मुस्लिम समाज ने एएमआई को दी हैं, ओवैसी को दी हैं, ये सब मुद्दे नकार दिए कि एक ही मुद्दा है कि मुसलमान को वोट देनी है। निश्चित रूप से बीजेपी को कुछ हिंदू वोट मिलती हैं या उसको हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। अगर बीजेपी पूर्णतः हिंदूवादी पार्टी होती तो उसको हिंदू समाज की 90% वोटें मिलती, परंतु उसको हिंदू समाज की वोटें ना मिलकर औसत विकास के आधार पर, एकता के आधार पर वोटें मिलती हैं। निश्चित रूप से बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदू समाज की कुछ समस्या हैं, कुछ मुद्दे हैं, उन पर कुछ लोग अतिरिक्त रूप में बीजेपी को वोट दे देते हैं। बीजेपी के पीछे हिंदू समाज इस प्रकार से खड़ा नहीं है जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी के पीछे मुस्लिम समाज खड़ा हो गया। जो वोटिंग पैटर्न है बिहार का, इससे ये प्रकट होता है कि आने वाले समय में पूरे देश में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज 45% 40% के पास होगा वहाँ केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेंगे और ओवैसी की पार्टी उसके लिए नेतृत्व करेगी। और ये एक बहुत धर्मनिरपेक्ष देश में एक धार्मिक पार्टी का और उसके पूरे समुदाय का करें 90% उसे वोट दे दें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उन मूल्यों पर बीजेपी खरी नहीं उतरती। बीजेपी को हिंदू पार्टी कहा जाता है, परंतु वास्तव में हिंदू पार्टी ना होकर यह एक विकासपरक पार्टी है। हिंदुओं की समस्या जरूर उठाती है, कुछ जैसा राम मंदिर का मुद्दा हुआ, बाकी मुद्दा हुआ तो हिंदुओं की बात उठाई गई, परंतु फिर भी कभी भी हिंदू समाज का 90% 80% वोट कभी बीजेपी को नहीं मिला, जबकि ओवैसी की पार्टी को लगभग 80-90% मुसलमान वोट मिलना एक पैटर्न दर्शाता है और इसकी आगे रिपीट होने की संभावना है। भारत के समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देते हैं वो इनका विश्लेषण करेंगे, जिसके प्रति आज की तारीख में जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे। केवल जो बात आ रही है कि बीजेपी बहुमत से जीत गई अथवा आरजेडी हार गई, इसी मुद्दे पर बहस में व्यस्त हैं।
जबकि एक मुद्दा ये अवश्य होना चाहिए, एक जो मुस्लिम पार्टी है जिसका अगवा मुस्लिमों की बात करता है और मुस्लिम समाज की 90% वोटें थोक के भाव में चला जाना, और तो ये एक अलग किस्म का वोट का पैटर्न है और समाज इसको सही ढंग से विश्लेषण करना चाहिए और इसके आगे भविष्य में क्या परिणाम होंगे, किस पार्टी को फायदा होगा किसको नहीं हुआ, ये भविष्य के गत में छिपा है, परंतु जानकार आदमी अवश्य अनुमान लगा सकते हैं।